नांदेड़ महाराष्ट्र से बड़ी खबर। 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक नांदेड़ के गुरु दशमुख आश्रम भीमाशंकर नगर गोपाल चावड़ी में विश्व शांति महायज्ञ एवं विश्व शांति महारुद्र याग तथा श्री हिमव्रत केदार वैराग्य सिंह स्नाधीश्वर 324वें श्री 1008 केदारनाथ रावल जगत गुरु भीमाशंकरलिंग शिवाचार्य महास्वामी जी ओखीमठ जी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड इनके पीठारोहण को 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पट्टाभिषेक रजत महोत्सव का आयोजन। राहुल सरपाते की रिपोर्ट नांदेड़ महाराष्ट्र। गुरु महाराज जी नांदेड़ नगरी में किस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया? भारत देश में मानव कुलकोटि के कल्याण के लिए युग युगों से माने कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का, वहां से अभी तक जो कार्यक्रम हमारे चलते हैं, माने मुख्य परमेश्वर जी को 5 मुख होते हैं। सदैव जात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। इन 5 मुखों से वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ, स्कंद, ये 5 गोत्र पुरुष से उत्पन्न हुए। उन गोत्र पुरुषों से 5 जगत गुरु पीठ निर्माण हुए। पहला रंभापुरी पीठ, वीर पीठ कहते हैं, वो कर्नाटक में चिकमगलूर जिले में है। दूसरा मध्य प्रदेश उज्जैन में मूलतः सद्धर्म पीठ कहते हैं। तीसरा हिमवत केदार वैराग्य पीठ, द्राक्षाराम क्षेत्रे भीमनाथ लिंगाद युग चतुष्थे एको रामस्य जन्म आवास हिमालय। ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के द्राक्षाराम क्षेत्र से भीमनाथ लिंग से एको रामाराज जी लिंगोद्भव होकर के और वहां जाकर के हिमालय में जो पीठ स्थापना किए हैं वैराग्य पीठ, उसका तीसरा पीठ है ऊखीमठ कहते हैं वर्तमान समय। और चौथा पीठ है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, वहां पर पंडिताराध्य लिंग से उद्भव होकर वहां पर सूर्य पीठ स्थापना हुई है। 5वां ज्ञानपीठ, मैंने विश्वनाथ लिंग से उद्भव होकर विश्वाराध्य ने ज्ञानपीठ स्थापन किए हैं। इस प्रकार की ये परंपरा के अनुसार प्रत्येक पीठ के कम से कम 3000 शाखा मठ है संपूर्ण भारत देश में और नेपाल में तथा श्रीलंका में भी इसका शाखा मठे हैं। वो इस समय वर्तमान से उसी परंपरा के अनुसार वर्तमान वैराग्य पीठ हिमवत केदार के हम इस समय जगत गुरु रावल करके वहां धर्म शासन देख रहे हैं। वो वैराग्य पीठ में एक बात है, इस विश्व में जगत गुरु को 2 पद मैंने केदार पीठ की परंपरा है। एक केदारनाथ रावल जी करते हैं और केदारनाथ जगत गुरु जी कहते हैं। 5 पीठ हैं, इसको शाखोपशाखा है। वो होते हुए वर्तमान समय में हम हिमवत केदार वैराग्य पीठ के जगत गुरु होकर 25 साल हुए हैं। 2000 में पट्टाभिषेक संपन्न हुआ, इसलिए केदारनाथ रावल और जगत गुरु 2 पद हमारे लिए विश्व में एक विशेषता है। रावल माने राजगुरु, जगत गुरु माने धर्मगुरु।
ये रावल पट्टा तिलकोत्सव समारंभ टीरी नरेश के राज दरबार में होता है। माने हमारे ये जो फोटो है ये तिलकोत्सव के समय का फोटो है। वो फोटो के आधार पर उस प्रकार हमारे देश के राजा ने देते हैं। माने चिड़ियादार पैजाम, शेरवानी कोट, पेटा, सोने का कंगन, मोती की हार, ऐसे देख करके शपथ विधि राष्ट्रपति के जैसे होते वैसे राज दरबार में हमारी शपथ विधि होती। उसके बाद जगत गुरु पीठ के जो परंपरा के अनुसार पट्टाभिषेक होता है। हम इस समय 324वें जगत गुरु रावल जगत गुरु विराजमान है। ये सब होते हुए क्या 25 साल से अनेक पीठ में प्रगति पथ किया गया है। या प्रगति पथ में अनेक कार्य जो विशिष्ट संपन्न है। हिमालय की केदार प्रलय हुआ, जल प्रलय हुआ, वो एक संघर्ष की बात हुई। उसके बाद बहुत कुछ पुनरुज्जीवन हुआ। केदार वैराग्य पीठ उखी मठ का भी जीर्णोद्धार हुआ। धर्म प्रचार प्रसार संपूर्ण देश में और विदेश में जाकर करने की अवसर आ गया। और परंपरा को अखंड रखते हुए ये क्या है, भारत देश में अनेक धर्म मत पंथ हैं। उसमें हिंदू युक्त सनातन वीरशैव लिंगायत संप्रदाय के अनुसार ये 5 पीठ है। इस प्रकार होते 25 पीठ होने के बाद है जो नांदेड़ है महाराष्ट्र। पहले हमने 28 साल यहाँ पर एक शिवानंद के मठाध्यक्ष होकर के धर्म शासन चलाए। उसके वजह से यहाँ पर हमने सोच लिया 25 साल हो गए और देश में अशांति तो बढ़ती जा रही। 25 साल से अन्याय बढ़ता ही जा रहा है। हमने पूजा पाठ करके देखे उसको निवारण के लिए, और पूजा पाठ ही नहीं आशीर्वचन के रूप में प्रयत्न किए, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति सुधरने के स्थिति में नहीं है, हम समझ लिया। जब आपत्ति आ जाती है तब कुछ व्यापार युग में राजा महाराजा लोगों ने अश्वमेध यज्ञ करके या शांति होम करके उन्होंने शांति प्रस्तावित किया था। उसी के अनुसार हमने सोच लिया हिमालय केदारनाथ में रहते समय आप भी एक करके विश्व शांति के लिए कुछ कर सकें। जगत गुरु पीठ पर होने के नाते हमारा कर्तव्य समझकर हम नांदेड़ एक कर्मभूमि है, माने जन्मभूमि कर्नाटक, कर्मभूमि महाराष्ट्र, धर्मभूमि उत्तराखंड है। और यह कर्मभूमि में जो संबंध है अंतःकरण संबंध भी है, नित्य संबंध भी है। ये सब लोगों ने मिलकर के समस्या इसी शांति के लिए उन्होंने सभी लोगों ने मान्य करके एक सेवा समिति स्थापन की। उसके द्वारा विश्व शांति महायज्ञ पट्टाभिषेक रजत महोत्सव 25 साल के नाते करने का संकल्प किया है। उसी संकल्प के अनुसार 5 फरवरी से 12 फरवरी तक का 8 दिन कार्यक्रम सुबह 5 से 7 बजे तक का लघु रुद्र कार्यक्रम, 8 से 11 बजे तक का शिवशक्ति होम के रुद्र स्वाकार, 12 से 3 बजे तक शिव पुराण कथा, 3 से 7 बजे तक फिर दोपहर में रुद्र स्वाकार, 6 से 9 बजे तक का धर्म सभा। इस धर्म सभा में प्रसिद्ध एक स्टेट के मुख्यमंत्री आते रहेंगे
अंत में प्रधानमंत्री का भी उनका लाने के लिए सभी समिति लोगों ने प्रयत्नशील है और ऐसे होकर के शांति प्रस्ताव पूर्णाहुति 12 तारीख को होने वाला है। और इस अवसर पर हमें लग रहा है अनेक राज्यों से यहाँ भक्तगण आएंगे, प्रसाद लेंगे, ज्ञान प्रसाद लेंगे। यज्ञ किस लिए करते? शांति के लिए तो करते हैं। विशेष रूप से यज्ञात् होते पंचजन्य, जहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है वहां पर यज्ञ में मेघराज भी आ जाता है। और यज्ञ करने के पीछे 5 दिन आदमी के पीछे रहते हैं। मानव कुल कोटि में बताना हो तो 5 ऋण रहते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, आचार्य ऋण। ये 5 ऋण से भी यज्ञ दंपति में बैठकर या मुक्त हो सकते ऋण से एक माध्यम है। एक विश्व शांति यज्ञ का माध्यम होता है। इसी सब समझ करके जो समिति ने नियोजन किया है या नियोजन में यज्ञशाला परिपूर्ण हो चुका है, अंदर कुंड का काम चल रहा है और भगवान केदारनाथ जी का प्रतिकृति भी का चल रहा है। सभा मंडप, भोजनालय, रसोई गृह, पार्किंग का समिति ने अति वेग से विशाल रूप से सबको उन्होंने परिपूर्ण कर रहे हैं। एक प्रकार से 5 से 12 तक चलने वाले यज्ञ में अनेक प्रांतों से भक्त लोग भी आएंगे, आचार्य लोग भी आएंगे, वो स्वामी जी लोग आएंगे, संत महंत आएंगे। आकर के एक परम पवित्र एक कुंभ के जैसे, मेले के जैसे एक स्वरूप आकर के इसका कार्यक्रम से सभी को शांति प्रस्तापित हो या मन शांति हो। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहने की भावना बढ़ा करके, परोपकार के बढ़ा करके और भगवान केदारनाथ में कृपा करेंगे, यही समझते हुए इतना इसके बारे में 2 शब्दों विराम देते। सर, इस पावन धरा पर किस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान किया जाए? हिमाद्रि पार्श्वे चटतेर मंत्रम संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्य क्षमहोरगादे केदारनाथं शिवमेकमीडे मधुमेशनाथं हृदय स्मरामि। इस भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी, और वैसे ही शैव परंपरा में 5 पीठ हैं: रंभापुरी, उज्जैनी, केदार, श्रीशैल, काशी। इस 5 पीठ में तीसरा पीठ हिमवत केदार वैराग्य पीठ के जगतगुरु श्री 1008 जगतगुरु भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी जी के इनके पट्टाभिषेक होकर 25 साल पूर्ण हो रहे हैं। उसी उपरोक्त श्री भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी जी का रजत महोत्सव का इस कार्यक्रम आयोजन किए हैं। और वैसे ही विश्व शांति यज्ञ और शिव कथा ऐसे कार्यक्रम फरवरी 5 तारीख से 12 फरवरी तक चल रहे हैं। और सभी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम में पुण्य बाकी तो ऐसे हर एक जीवात्मा 84 लाख योनि में इसे जीवात्मा आते हैं। आने के बाद तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का पुण्य से ऐसे सौभाग्य मिलते। सत्संग हमारा भारतीय संस्कृति ऐसी जो भी पुण्य कमाने के लिए किया हो, कि कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनिश्चिते। वैसे हर एक दिन ये जीवात्मा कितना झूठ बोलते हैं, कितना क्या क्या करते पता नहीं। किया हुआ पापों से मुक्त होने के लिए इस ऐसे आध्यात्मिक स्थल में आकर इस शिव कथा इस यज्ञ में आकर यहाँ आकर दर्शन और यहाँ का आने के लिए सेवा करने से ही ये पुण्य कमाकर पापों से मुक्त होते हैं। ऐसे कार्यक्रम विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंग के जगतगुरु यहाँ विराजमान है। इस नांदेड़ नगर में यहाँ गोपालचौड़ी महानगर में विश्व शांति यज्ञ चल रहे हैं। 8 दिन सभी श्रद्धालुओं आकर यहाँ दर्शन करके यहाँ सेवा करके अपना जीवन उतार कर सकते हैं। कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है? श्रद्धालु तो
कम से कम 10,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख तक अब यहाँ पब्लिक आने का अंदाज है। हर दिन तो ऐसे ही शुरुआत में तो 10-20 हज़ार से शुरू हो जाएंगे, लास्ट तक अंतिम तक 2-3 लाख पब्लिक यहाँ भक्त लोग शिव भक्तगण आकर शिव कथा या यज्ञ स्वाकार में उपस्थित रहकर अपना जीवन प्राप्त करने का अंदाज है।